मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, हुज्जाज किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह फज़्ल व एहसान है, उसका लाख लाख करोड़ शुक्र है कि उसने हम सबको दारुल उलूम हबीबिया रज़विया के इस वसी और इस मैदान में इकट्ठा फरमाकर अपना और अपने महबूबीन का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। उलमाए किराम का एक अजीम काफिला आपकी निगाहों के सामने जलवा अफरोज है। आप इन उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करते रहें और चंद बातें बड़ी तेजी के साथ मुझसे समाअत कर लें। चूंकि 10-12 मिनट का मुझे वक्त दिया गया है तो मैं वक्त के अंदर अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करूंगा। बस आप हज़रात सुकून इत्मीनान के साथ बैठे और इस नीयत और इरादे के साथ बैठे कि जो कुछ भी हम यहाँ से सीखेंगे उस पर अमल करेंगे। यकीन जाने जब आप इस नीयत और इरादे के साथ बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका आना भी कबूल है और इस महफिल का सजाना भी कबूल है। और अगर आप इस नीयत और इरादे के साथ नहीं बैठेंगे, सिर्फ एक कान से सुनकर एक कान से निकालते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका आना अपने मकसद हकीकी में कामयाब नहीं है। इसलिए इस नीयत और इरादे के साथ बैठें कि जो कुछ हम यहाँ से सीखेंगे उस पर अमल करेंगे। बहरकैफ अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इससे कबल एक मर्तबा और जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस पुरफितन दौर में हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि हम और आप अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करें, अपने ईमान व अकीदे को मजबूत करें। क्योंकि देखें, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कबूलियत आमाल का दारोमदार अकाइद की सेहत पर है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज सही नहीं होती, जिस तरह बगैर जड़ के कोई दरख्त सरसब्ज़ो शादाब होकर मनाज़िल इर्तिका तय नहीं कर सकता, जिस तरह बगैर बुनियाद के कोई इमारत नहीं खड़ी हो सकती, बिल्कुल इसी तरह बगैर अकीदे सहिया के कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। आप जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ लें, जितना चाहे रोजा रख लें, जितनी दफा चाहे हज उम्रा अदा कर लें, जितनी चाहे नेकियां कर लें, अगर आपका ईमान व अकीदा दुरुस्त नहीं है, अगर आपका ईमान व अकीदा सही नहीं है, तो फिर आपका कोई भी अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होगा। आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके हज व ज़कात, आपके फराइज वाजिबात, आपकी दिगर नेकियां, दिगर इबादत उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होंगे जब आपका ईमान व अकीदा दुरुस्त होगा, आपका ईमान व अकीदा सही होगा, आपका ईमान व अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक होगा। और ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है कि नेक आमाल की कमी को अकीदे की सेहत पूरा कर देती है, लेकिन गलत अकाइद की सेहत को आमाल की कसरत पूरा नहीं कर सकती।
यानी आपको बेशुमार मिसालें ऐसी मिल जाएंगी कि एक बंदा था, उसके पास नमाजें तो बहुत ज्यादा नहीं थी, रोजे तो बहुत ज्यादा नहीं थे, इबादत तो बहुत ज्यादा नहीं थे, नेकियां तो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त था, उसका अकीदा सही था। तो बगैर नेक अमाल की कसरत के सिर्फ अकीदे की सेहत पर उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो गई। ऐसी मिसालें आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन एक भी मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेंगी कि एक बंदा था, उसके पास नमाजें तो बहुत ज्यादा थी, रोजे तो बहुत ज्यादा थे, इबादत तो बहुत ज्यादा थे, नेकियां तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त नहीं था, उसका अकीदा सही नहीं था। और बगैर अकीदे सहिया के सिर्फ नेक अमाल की कसरत के बिना पर उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत हुई हो, आपको ऐसी एक भी मिसाल नहीं मिलेंगी। आपकी बख्शिश, आपकी मग़फ़िरत, आपको जहन्नम से आजादी का परवाना उसी वक्त मिलेगा जब आपका ईमान व अक़ीदा दुरुस्त होगा, आपका ईमान व अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक होगा। यही वजह है कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा अकाईद पर जोर दिया है कि लोगों अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान व अक़ीदे को मजबूत करो, और ऐसे लोगों के साथ हरगिज उठना बैठना खाना पीना गवारा न करो जिनका ईमान व अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, जो बददीन है, जो बदमज़हब है, खुद भी उनसे दूर रहे और उनको भी अपने से दूर रखें। और खासकर आज के इस पुरफितन दौर में तो हमें अपने ईमान व अक़ीदे के ताल्लुक से बड़ा मुहतात रहने की जरूरत है, बड़ा संभल के रहने की जरूरत है, इसलिए कि ये दौर जो है फितनों से भरा हुआ दौर है। कब किधर से हमारे ईमान व अक़ीदे पर हमला हो जाए कोई भरोसा नहीं है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। पहले चोर जो है ये असलहा लेकर आता था, लाठी डंडा लेकर आता था, छुरी लेकर आता था, कट्टा लेकर आता था, लेकिन अब चोर हाथ में किताब लेकर आता है, हाथ में कुरान लेकर आता है, हाथ में हदीस लेकर आता है, हाथ में तस्वीर लेकर आता है, चेहरे पर दाढ़ी सजा कर आता है, जुब्बा और दस्तार पहन कर आता है, और आपके ईमान व अक़ीदे को तबाह बर्बाद कर देता है, आपके ईमान व अक़ीदे को मशकूक कर देता है। इसी हालत को देखकर किसी कहने वाले ने कहा था कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में रहना है। याद रखे, हर दाढ़ी टोपी वाले को अपना कायद और रहनुमा न समझ ले, हर दाढ़ी और टोपी वाले को अपना कायद और रहनुमा ना बना ले, अपना कायद और रहनुमा उसी को बनाए जो मेरे आका का सच्चा आशिक हो, जो मेरे आका का सच्चा गुलाम हो, जिन गुलामों का अकीदा ये हो कि सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जिन गुलामों का अकीदा ये हो कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिन गुलामों का अकीदा ये हो कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। जिन गुलामों का अकीदा ये हो कि नबी गैबदा है, नबी रहमतुल लिल आलमीन है, नबी खातिमुन नबिय्यीन है, नबी सैयदुल मुरसलीन है। जिन गुलामों का अकीदा ये हो बस उन्हीं गुलामों के दामन को पकड़ लीजिए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते रहिए, इंशाअल्लाह मंजिले मकसूद तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि तेरे गुलामों का या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रत गिरामी वक़ार, तो मैं अर्ज कर रहा था ईमान व अक़ीदे के ताल्लुक से कि अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करे, अपने ईमान व अक़ीदे को मजबूत करे। एक बात और याद रखे, हर मसले में आप समझौता कर ले, हर मसले में कंप्रोमाइज कर ले, लेकिन जब बात ईमान व अक़ीदे की आ जाए, जब बात जाने ईमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आ जाए, तो फिर किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अपना बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो। जब बात जाने ईमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आ जाए, तो फिर हमें किसी से कोई समझौता
समझौता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। जब बात हुजूर किया जाए, जब बात मेरे सरकार किया जाए, तो फिर हमें किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत ही ऐन ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ही ऐन ईमान है, बल्कि तो हुजूर ही ईमान की जान है। मेरे आका तो ईमान की भी जान है। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे आका तो ईमान की भी जान है और सारी कायनात की भी जान है, सारी कायनात की भी जान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए जब बात मेरे आका किया जाए, जब बात मुस्तफा करीम किया जाए, तो फिर हमें किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, ज़कात साल में 1 बार फर्ज है, रोजा महीने में 1, रोजा साल में 1 महीना फर्ज है। लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करना हमारी हर सांस पर फर्ज है, हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करना हमारी हर सांस पर फर्ज है। इसलिए जब बात मुस्तफा करीम किया जाए, तो फिर हमें बैठ कर समझौता करने की जरूरत नहीं है, हमें लहजा नरम इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आला हजरत के शेर का मिस्ताक बनकर हमें मैदाने अमल में उतरना है और काम करके तब बतलाना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा। आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला। जब बात मुस्तफा करीम किया जाए, तो फिर हमें मैदाने अमल में उतरना है और काम करके बतलाना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाएं, और किसी जानिब क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाएं, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बस इन्हीं चंद कलिमाते खैर के साथ और आला हजरत के इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।